संख्या 42 5 और 6 और 7 से भाज्य है। अब 5, 6 और 7 से भाज्य है 42। ध्यान से देखना क्या है, 3 कथन बनेंगे। पहला, 42 संख्या 5 से भाज्य है, 42 संख्या 6 से भाज्य है और 42 संख्या 7 से भाज्य है। 3 घटक कथनों को मिला करके यह मिश्र कथन बना है। लेकिन ध्यान कहां देना है, क्या 42 5 से भाज्य हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए यह हो गया हमारा असत्य कथन। 42 6 और 7 से तो होती है, इसलिए ये दोनों कथन हमारे हो गए सत्य कथन। पिछले वाक्य में दोनों सत्य थे, इस वाले में एक असत्य है, 2 सत्य हैं। तो ये गणितीय कथन पूरा सत्य होगा या असत्य होगा? आइए इसको देखते हैं। हमें निम्नलिखित नियम प्राप्त होता है। क्या हमने देखा कि इसमें एक असत्य है और 2 सत्य हैं, लेकिन इस पूरे कथन को क्या कहेंगे? तो इसके कुछ नियम हैं। पहला, संयोजक और के प्रयोग, जो पिछला वाक्य था, द्वारा बना मिश्र कथन सत्य होगा कब? यदि उसके सभी घटक कथन सत्य हों, यानी किसी भी और संयोजक से मिलकर के कोई गणितीय कथन बना है, तो वहां और को अगर हम अंग्रेजी में देखें तो एंड, या और का मतलब या नहीं है, तो एंड का मतलब अगर दोनों घटक कथन सत्य हैं तभी वह मिश्र कथन सत्य होगा। यदि कोई एक भी कथन असत्य हुआ और संयोजक के समय, तो वह गणितीय कथन यानी मिश्र कथन असत्य हो जाएगा। संयोजक और के प्रयोग द्वारा बना मिश्र कथन असत्य होगा यदि इसका एक भी घटक कथन असत्य है। तो और में क्या ध्यान आया? और यानी अंग्रेजी में एंड। जी हां, दोनों घटक कथन सत्य होंगे तो मिश्र कथन सत्य होगा, और अगर दोनों असत्य हों या कोई एक भी असत्य होगा तो वह मिश्र कथन असत्य होगा। आइए इसके बाद या वाला देखते हैं। एल्कोहल और पानी के मिश्रण को रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। इस कथन को शब्द और हमें दिख रहा है। अब यहां एक और विशेष बात, और यहां भी आया है और पिछले वाक्य में भी था, लेकिन यहां और संयोजक के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? आप ध्यान से देखो तो एल्कोहल और पानी का मिश्रण, यहां ये 2 वाक्य नहीं है, 2 घटक कथन नहीं है। इसलिए और शब्द का मतलब सीधा सीधा नहीं जानना कि किसी भी कथन में अगर और लिख रहा है तो वो संयोजक ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इस कथन को शब्द और से प्रयुक्त मिश्र कथन नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर और 2 वस्तुओं एल्कोहल और पानी का उल्लेख कर रहा है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि यह नहीं समझना चाहिए कि शब्द और से प्रयुक्त वाक्य हमेशा मिश्र कथन ही होगा। तो यहां हमें विशेष सावधानी भी रखनी है। एक उदाहरण और देखते हैं। एक या संयोजक। अब या संयोजक को अगर हम ध्यान से देखें तो एक उदाहरण से समझ में आता है। किसी रेस्टोरेंट में, आहार गृह में एक थाली के साथ आइसक्रीम या गुलाब जामुन उपलब्ध की जाती है। इसका सीधा सीधा अर्थ है, थाली के साथ आइसक्रीम ले सकते हैं या फिर गुलाब जामुन ले सकते हैं, दोनों नहीं मिलेंगे। जिसे आइसक्रीम चाहिए वो आइसक्रीम ले, गुलाब जामुन नहीं मिलेगा, और जिसे गुलाब जामुन चाहिए वो गुलाब जामुन ले। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों ही ले ले। इसका मतलब क्या है? यहां पर जो या शब्द आया है, ये या दोनों के लिए नहीं है, दोनों में से कोई एक पसंद करना है। इसलिए इसको कहते हैं अपवर्जित या अपवर्जित। कब? जब व्यक्ति के पास आइसक्रीम और गुलाब जामुन दो नहीं ले सकते, दोनों में से
कोई एक चूज करना हो, एक चुनना हो, तो वह या कहलाता है अपवर्जित या। आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी जिसने जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान विषयों का चयन किया है, वह सूक्ष्म जीव विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है। वो पीजी करना चाहता है, एमए करना चाहता है, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहता है, तो इसके लिए एक शर्त रखी, क्या कि या तो उसने जीव विज्ञान से किया हो या फिर उसने रसायन विज्ञान से किया हो। यहां अगर ध्यान से देखें तो जीव विज्ञान वाले को स्नातकोत्तर में भाग में ले सकता है, रसायन वाला भी ले सकता है, और जिसने दोनों में किया है वो भी ले सकता है। यानी यहां पर इस या में यह शर्त नहीं है कि अगर जीव विज्ञान लिया है तो रसायन विज्ञान नहीं लेना चाहिए, या रसायन विज्ञान है तो जीव विज्ञान नहीं होना चाहिए। यहां एक भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो ऐसा या हमारा कहलाता है अंतर्विष्ट या। तो ये दो प्रकार के या, अंतर्विष्ट या हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इस पर हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। आइए, निम्नलिखित प्रत्येक कथन में ज्ञात कीजिए क्या अंतर्विष्ट है या अपवर्जित है, किसका प्रयोग किया गया है। अपना उत्तर कारण सहित बताइए। देखते हैं। किसी देश में प्रवेश करने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए या मतदाता पहचान पत्र की आवश्यकता है। पासपोर्ट दिखा दो, आप जा सकते हो, या आपके पास मतदाता पहचान पत्र है, आप दिखा दो, जा सकते हैं। क्या दोनों हैं तो नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। दोनों हैं, लेकिन दिखाना तो दोनों में से एक ही है। तो एक भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, इसलिए यह कहलाया अंतर्विष्ट या। आगे देखते हैं। अवकाश या रविवार के दिन विद्यालय बंद रहता है। कोई ना कोई छुट्टी का दिन आ गया, उस छुट्टी वाले दिन विद्यालय बंद होगा। रविवार है, उस दिन विद्यालय बंद होगा। अब मान लो कोई अवकाश का दिन, कोई त्योहार रविवार के दिन ही आ गया तो बंद होगा। यहां पर ऐसा नहीं है कि जी अगर अवकाश के दिन बंद हो गया तो रविवार को स्कूल खुल जाएगा, या रविवार को स्कूल बंद रहा था इसलिए अब अवकाश के दिन खुलेगा, ऐसा नहीं होता। यहां पर भी अगर हम देखें तो जो या है वो हो गया हमारा अंतर्विष्ट या। तीसरा उदाहरण देखते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं या समांतर होती हैं। यहां अगर आप ध्यान करें तो दो रेखाएं, ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये दो रेखाएं समानांतर हों। अब इन दोनों रेखाओं में से हम देखें, या तो वो काटेगी एक बिंदु पर या फिर समांतर होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो एक बिंदु पर भी काटे और समांतर भी हो जाए। दोनों नहीं हो सकते। एक है तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा है तो पहला नहीं होगा। इसलिए यहां जो या का प्रयोग किया गया है, ये या हो गया हमारा अपवर्जित या। चौथा उदाहरण देखते हैं। तृतीय भाषा के रूप में कोई विद्यार्थी या तो फ्रेंच ले सकता है या संस्कृत भाषा ले सकता है। हम सबको पता है गणित और इंग्लिश के अलावा हमें एक हिंदी और अंग्रेजी के अलावा हमें एक और भाषा लेने का हमें रहता है, जिसको हम तृतीय भाषा कहते हैं। कहीं पर कोई भाषा फ्रेंच है, कहीं जर्मनी है, कहीं संस्कृत है, या कुछ और हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि तृतीय भाषा में आप फ्रेंच और संस्कृत दोनों ही ले लो, यह नहीं हो सकता। तो तृतीय भाषा यानी दो भाषा तो जरूरी है, उनके साथ तीसरी भाषा को चुनना। तो यहां पर भी जो या शब्द आया है वो इन दो में से कोई एक चुन पाओगे। अगर एक को चुन लिया तो दूसरा नहीं चुन सकते।
इसलिए यहां का या हो गया हमारा अपवर्जित या।